अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 14 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। मैंने फ़ाइल्स कुछ ओपन की हुई हैं। लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिस किया था इसको एक बार से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये चीज़ें थी, ट्रांसफॉर्म 3D किया था, उसके बाद इमेज स्टाइलिंग की थी। इमेज में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं बताना भूल गया था मैं, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ बटन और होवर इफेक्ट पड़े थे। अभी हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसको कर देंगे रिमूव। जस्ट एक ये चीज़ मैं रख लूँगा, इस पर थोड़ी सी चीज़ें बतानी बाकी हैं। तो ये एक इमेज का टैग रखा है मैंने, बाकी जो है सब कुछ हम रिमूव कर देंगे। सेव करता हूँ मैं, रिफ़्रेश करता हूँ, हमारे पास जस्ट ये इमेज आ गई है। इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी, वो जो मैंने बतानी है। क्या था यहाँ पे, फ़िल्टर क्या काम करता है यहाँ पे, बस एक दो फ़िल्टर बता दूंगा, बाकी आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लर मैंने लिखा 5 पिक्सल। रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे इमेज जो है ब्लर हो गई है। इसी तरह एक और फ़िल्टर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ब्राइटनेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 होती है। अगर 1 से मैं बढ़ाऊँगा, इसको 10 कर देंगे तो क्या होगा कि इमेज की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 1 होती है, जो ये अभी शो हो रही है। इसको अगर मैं 2 करूँगा तो इसका डबल करेगा। तो इसी तरह ब्राइटनेस जो है इसका जो है चेंज कर सकते हो। इसी तरह इसमें जो है HUE भी आप चेंज कर सकते हो। ह्यू रेट जो है वो 90 डिग्री किया है मैंने, ठीक है। तो इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें तो अब यहाँ पे देखें आप डिफरेंट डिग्री चेंज करके इस पर कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, 5 से 6 और फिल्टर्स भी हैं जो आप इसमें इम्प्लीमेंट करके अपने इमेजेस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो आज का टास्क है, सबसे पहला टास्क जो है एनिमेशंस है, एनिमेशन 2D। यहाँ पे लेक्चर 13 ही चल रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लेक्चर 14 और एनिमेशन 2D। ओके, तो हम इसे सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। बॉडी इज़ क्लियर। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ रॉकी नेटवर्क। इसको हम सेव करते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक मैंने डिव ली है। ज़रूरी नहीं है कि डिव के अंदर पैराग्राफ आए, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसको मैं दे देता हूँ क्लास, और क्लास में दे दूँगा कुछ भी एनी बॉक्स। एनी मतलब शॉर्ट फॉर्म में एनिमेशन हो गया, कुछ भी बना लें अपनी तरफ से। कॉपी किया और इसके आके यहाँ पर पेस्ट कर दें। अभी सबसे पहला काम वही पोजीशन जो है रिलेटिव कर लें, और उसके बाद डिस्प्ले जो है वो आप ब्लॉक कर दें। ये दो काम तो मस्ट हैं। उसके बाद बैकग्राउंड में इसको फ़िलहाल रेड दे देता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया है। उसके बाद इसकी विड्थ जो है वो मैं मैक्स कंटेंट कर दूँगा, क्योंकि ये 100% में जा रही है तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो कंटेंट आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये इसकी जो विड्थ है यहाँ पर, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें पैडिंग की भी ज़रूरत है। पैडिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसे 20 पिक्सल। सॉरी, रिफ़्रेश करते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मुझे बॉर्डर भी चाहिए है, 3 पिक्सल सॉलिड और #000। ओके, उसके बाद थोड़ा सा मुझे चाहिए है इसमें बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ओके, ये चीज़ हमारे पास रेडी है। अब आते हैं हम अपना मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एनिमेशंस पे है आज। एनिमेशन 2D कि एनिमेशन 2D क्या काम करती है। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम हमेशा पहले नंबर पे आपने लिखना है इसका। एनिमेशन नेम में आप कोई भी एनिमेशन का नाम दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ABC दे रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जिस तरह की एनिमेशन बना रहे हैं उससे रिलेटेड उसको नाम दें।
फॉर एग्जांपल मैं एनिमेशन बनाता हूँ कि ये मेरा बॉक्स मूव करे राइट साइड पे, फिर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो मैं यहाँ पे एनिमेशन का नाम लिखूँगा लेफ़्ट राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे डमी ABC लिख रहा हूँ मैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो यहाँ पे दूसरे नंबर पे एनिमेशन ड्यूरेशन लिख दूँगा मैं। एनिमेशन ड्यूरेशन क्या काम करती है, बताना है उसे कि कितने सेकंड में मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो। दैट मीन्स एक पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ पॉइंट बी की तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो कितने सेकंड में या कितने मिनट्स में टाइम उसने अपना वो जो डिस्टेंस है कवर करना है, तो वो क्या है, वो हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 सेकेंड्स। इसको बाद में फिर इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज करके चेक करेंगे कि हमारी एनिमेशंस काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अक्सर स्टूडेंट की शिकायत होती है, वो कहते हैं कि सर आपका कोड बहुत छोटा छोटा नज़र आता है। ओके, 10 सेकंड दे दिया है। उसके बाद क्या है कि थर्ड नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। अब एनिमेशन आइट्रेशन काउंट क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं फ़िलहाल 3 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कहता है कि मेरी एनिमेशन कितनी बार चलेगी, ठीक है। तो 3 टाइम लिखा है, तो 3 टाइम वो एनिमेशन प्ले होगी। प्ले होने के बाद 3 टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी वहाँ पे। उसके बाद जब अगेन आप पेज को रीलोड करोगे फिर से वो 3 टाइम चलेगी, फिर रुक जाएगी, ठीक है। तो ये एनिमेशन आइट्रेशन काउंट है। उसके बाद इसमें आ जाता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब टाइमिंग फंक्शन क्या है, इसकी 4 से 5 टाइप्स हैं। 4 से 5 टाइप्स कैसे हैं, हर एक टाइप अपनी एक लाइक यूँ समझ लें कि अपना एक फंक्शन प्रोवाइड करती है कि उसमें उतने साइज़ में। हम यहाँ पे फ़िलहाल जो है मैं ईज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका ईज़ इन है, ईज़ आउट है, ईज़ इन आउट है, स्टेप्स है। तो डिफरेंट जो है इसकी टाइप्स हैं, तो वो फिर वन बाय वन करके हम जो है काम करेंगे। फिलहाल कितनी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं एनिमेशन की मैंने, 4। इन 4 पे काम करते हैं और हम इसको देखते हैं कि काम करें। अभी अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी हमने एनिमेशन लगाई काम नहीं कर रहे। वो काम इसलिए नहीं करेगी, इनका जो है अभी की फ्रेम बनाना बाकी है। की फ्रेम कैसे बनता है, यहाँ पे आप लिखेंगे एट, फिर आप लिखेंगे की फ्रेम्स, एस लाजमी आएगा। की फ्रेम बोला जाता है जल्दी में, लेकिन असल में लफ्ज़ की फ्रेम्स होता है। फ्रेम्स इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि हमेशा एनिमेशन 2 पॉइंट के दरमियान मूव करती है। देखो ना, एक पॉइंट पे तो अभी ये है, इस पर तो कोई एनिमेशन मैं नहीं लगा सकता ना। हमेशा 2 पॉइंट होंगे, ए पॉइंट से मूव करते हुए बी पॉइंट की तरफ जाएगी एनिमेशन, तो ही एनिमेट होगा ना। मूव करता हुआ जाएगा तो एनिमेट होगा, अदरवाइज एनिमेट नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने देना है एनिमेशन का नेम कि किस एनिमेशन पे मैं की फ्रेम बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया की फ्रेम। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट और इनके दरमियान में आ गया। अब यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि मैंने कहाँ से जाना है और कहाँ पे जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे मैंने एंड करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0% से मैंने काम शुरू करना है और मैंने 100% पर काम जाके ख़त्म कर देना है। इसके अंदर और भी ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे जाना है। तो इसको हम मज़ीद देखेंगे कि क्या करता है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है देखा जाए तो स्क्रीन के बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअल साइज़ इसका ये है। बाय डिफ़ॉल्ट ये किस साइड पे ये प्लेस्ड है, लेफ़्ट टॉप साइड पे ये इस टाइम प्लेस्ड है बॉक्स। मैं चाहता हूँ यहाँ से मूव होता हुआ राइट साइड पे जाए, फिर मैं चाहूँगा ये राइट साइड से होता हुआ नीचे जाए, फिर मैं चाहूँगा राइट साइड से होता हुआ लेफ़्ट साइड पे जाए, फिर मैं चाहूँगा लेफ़्ट साइड से वापसी अपनी जगह पे आ जाए। तो ये चारों साइड पे घुमाएंगे हम इसे। तो पहले नंबर पे मैं इसे कहूँगा पोजीशन। अच्छा, एनिमेशन हमेशा पोजीशन देने पे काम करेगी। पोजीशन आप नहीं देंगे तो एनिमेशन अगर आपका सही भी कोड लिखा हुआ तो भी काम नहीं चलेगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सी समझाने के लिए। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दिया रेड, बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट भी रेड था, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे अगर नहीं भी देंगे बैकग्राउंड तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड दूंगा ब्लू। अब मैंने ये सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके माउस कीबोर्ड को छोड़ दूंगा। मैंने इसको 10 सेकंड दिया था, तो 10 सेकंड में ये क्या करेगा, अपनी एनिमेशन को कंप्लीट करेगा, रेड से ब्लू तक जाएगा, ठीक है। फिर ये ख़त्म होगा, फिर ये शुरू होगा, रेड से ब्लू तक जाएगा, फिर ये ख़त्म होगा, फिर ये जाएगा। कितनी बार ये ट्राई करेगा, 3 बार, बिकॉज आइट्रेशन काउंट मैंने कितनी बार दिया हुआ है इसे, 3 टाइम दिया हुआ है। ओके,
सो अब इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका मूव वाला जो है एनिमेशन वो देखेंगे। यहाँ पे 1 सेकेंड लगाया मैंने, सॉरी 10 सेकेंड लगाया, इसको मैं 1 सेकेंड करता हूँ। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखें, ये 1, ये 2, ये 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका मैं आइट्रेशन जो है चेंज करके देखता हूँ 1 टाइम, एक ही बार दिया, दैट्स इट, फिनिश, ठीक है। उसके बाद मैं अब यहाँ पे इनफिनाइट दे देता हूँ। अब इनफिनाइट का मतलब क्या है, ये अब लगा रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एनिमेशन स्टार्ट हुई है, एनिमेशन क्लोज हो गई, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। एनिमेशन स्टार्ट हुई है, एनिमेशन क्लोज हो गया। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखें एनिमेशन झटका दे रही है, एक जा रहा है, ख़त्म होते ही फिर एकदम से झटका देता है, रेड होता है, फिर से वो आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये भी स्मूथ हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसके लिए एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो एनिमेशन फिल मोड। एनिमेशन फिल मोड क्या करती है, मैं इसको कर देता हूँ अल्टरनेट। फिल मोड अल्टरनेट किया, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आई थिंक सो काम नहीं चला है, तो हम चेंज कर देते हैं। हम सो सॉरी, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे आएगा एनिमेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन आएगा अल्टरनेट, ठीक है। इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें उन्हें हल्ले भी नहीं सुनी। तो यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी टेस्ट कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं। एनिमेशन यार देखो ना, बता दिया करो कि मैं गलत लिख रहा हूँ, ड्यूरेशन लिखा गया है तो डायरेक्शन लिखना था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, कम से कम आप लोग बता दें कि सर आप गलत कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। सो उम्मीद है कि अब ये काम सही कर रहा है, अब ये काम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब ये स्मूथली जा रहा है, स्मूथली जा रहा है, स्मूथली जा रहा है, स्मूथली जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश किया करें, कोड पे ध्यान रखा करें, मेरी तरफ कम देखा करें। तो यहाँ पे अब मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है। अब मैं चाहता हूँ साथ इसका बॉर्डर का जो कलर है ये भी चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर लिखूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक जाने दूँगा। इसी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लें और यहाँ पे ला के अब बैकग्राउंड में इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर जो है ये हमारा चेंज हो रहा है। ये एनिमेशन 2D है, तो इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है या चेंज हो सकती है डायरेक्शन वगैरह। अभी हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, एक्चुअल साइज़ पे लेके आते हैं। ये इसका एक्चुअल साइज़ है असल में। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आते हैं। मैं इसको कह देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा। तो अच्छा, इसमें अब मैं पोजीशन हटा के देखता हूँ कि एनिमेशन मेरी काम करती है या नहीं करती। तो इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे एनिमेशन काम करती है, किसी पे नहीं करती। दोनों पे कर रही है। ऐसा था शुरू में कि जब हम पोजीशन या डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं देते थे तो एनिमेशन काम नहीं करती थी। तो वो आई थिंक HTML4 में था, HTML5 में अपग्रेड हो गया होगा, तो ये चीज़ें जो है काम कर रही हैं। इसको ज़्यादा सीरियस ना लेना कि सर ने कहा था काम नहीं करेंगे तो हम लगाएंगे लाजमी, तो सीरियस नहीं लेना इस चीज़ को। ओके, अब यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट आ गया, ठीक है। ओके, पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट इसलिए किया कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे कि लेक्चर नंबर 3 या 4 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं दैट मीन्स वो फ्लोटिंग में शुरू हो जाता है, लाइक उसका खुद का वजूद नहीं रहता, उसको फिर कहीं पे भी धक्का देके आप भगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो डेफिनेटली इसके साथ लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम 0 ये लाजमी आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट 0 लिख देता हूँ और टॉप भी 0 लिख देता हूँ मैं। ओके, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखें ये बिल्कुल पोजीशन अपनी 0 पे ले गया है। थोड़ा सा पहले फासले पे था तो वो भी इसने फासला ख़त्म कर दिया है। ओके, अब मैं इसे लेके जाता हूँ जी। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट मैंने यहीं से करना है क्योंकि 0% से मैंने स्टार्ट करना है। तो 0% पे मेरा जो स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, लेफ़्ट 0 होगा और टॉप भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे हम तो 100% पे आके इसको चेंज कर दूंगा। लेफ़्ट जो है मैं चाहता हूँ इस साइड पे आए, तो मतलब इसको 100% ले जाऊँगा। 100% पे ये कहाँ पे जाएगा, शो नहीं होगा हमें, ये फिर प्रॉब्लम ये है। करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 100% लेता शुरू करता है हमेशा लेफ़्ट से।
ये 100% यहीं से शुरू करता है कि यहाँ से इसका 100% शुरू हो गया है, ठीक है। इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये देखें अल्टरनेट कर रहा है ये, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा, ठीक है। बस बार बार इसको देखिएगा, नहीं तो चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये खुद को गायब कर रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है कि इसको विड्थ देनी है और फिर मुझे घर जाना है, ऐसे विड्थ दे देता हूँ मैं इसको 300 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, होप सो इसकी विड्थ जो है होगी सेट, नहीं तो इंस्पेक्ट करके हम इसे चेक कर लेते हैं। अब इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करें। इस टाइम इसकी जो विड्थ आ रही है वो उसने विड्थ उठाई ही नहीं है, सॉरी वो इसलिए नहीं उठाई है क्योंकि इसमें मैक्स कंटेंट की विड्थ लगा दी थी, इसलिए ये काम नहीं करी। तो अभी इसमें होप सो काम करेगा। ओके गुड, काम कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको इस साइड पे कर देते हैं और टेक्स्ट लाइन जो है वो हम सेंटर कर देंगे। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो वापसी वही चीज़ बन गई है जो हमें चाहिए थी। इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो इसको मैं 1 सेकंड से बढ़ा के 10 सेकंड पे ले जाता हूँ। सो ओके, अब ठीक है। अब इसका इशू ये वही चलता रहेगा इसका कि अब देखें ये खुद को जो है छुपा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये इधर ही रहे, तो इसके लिए जो है हम चेंज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखें कि ये टेक्स्ट जो है गायब हो रहा है। अब इसकी विड्थ जो थी 300 पिक्सल थी, नहीं 246 पिक्सल यहाँ पे विड्थ बता रहा है, तो 246 पिक्सल है। इसमें थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। जो लेफ़्ट 100% की है ये 100% ही रहेगी, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैलकुलेशन 100% और यहाँ से माइनस हो जाएगा 246 पिक्सल जो उसकी विड्थ है वो हम माइनस कर देंगे। सेव करके हम इसे रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। टाइम इसका शॉर्ट कर देते हैं ताकि जल्दी से हम इसे चेक कर लें। 5 सेकंड कर देते हैं, सेव और रिफ़्रेश चेक करते हैं। उम्मीद है कि ये बिल्कुल परफेक्ट टच होके वापस आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको बिल्कुल टच होगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। ओके, उसके बाद एक तो ये काम हो गया। ओह सो सॉरी, यहाँ पर नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कंप्लीट जो है यहाँ पे अलग अलग से प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। सो कोशिश कीजिएगा, इनको बार बार ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है ये जैसे इस कोने में जाके फिट हो रहा है, इसी तरह से ये नीचे आए फिर इस साइड पे जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका एक ब्रेक पॉइंट बना लूँगा। सॉरी, इसको कॉपी नहीं करते, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और 4 ब्रेक पॉइंट बनाए। तो ये हो गया मेरा कितना 100% 0%। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 25%, फिर क्या आएगा 50% और लास्ट पे 100। 4 पॉइंट बना लिए। अभी ये 4 पॉइंट बनाए क्योंकि अभी ये एक ही वो लाइन लगाई हुई है मैंने, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये इसका लेफ़्ट इतना ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये पहले यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब यहीं से ये नीचे आएगा। तो यहीं से नीचे जब आएगा तो इसको टॉप जो है वो 100% करेंगे। वैसे टॉप 100% उठाता नहीं है, शायद उठा ले, तो चेक कर लेते हैं। तो ये अब 100% उठा रहा है लेकिन ये भी नीचे जा रहा है, तो इसको भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने के लिए इसकी पहले हाइट गेट करनी पड़ेगी कि हाइट कितनी है। इसकी हाइट है 63.2। तो यहाँ पे कैलकुलेशन लगा दो। कैलकुलेशन लगाने के बाद मैं कर देता हूँ 100% और माइनस कर देता हूँ 63 है तो 64 पिक्सल कर देता हूँ माइनस। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखते हैं ये क्या काम करता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आके नीचे टच हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये इधर गया है तो अभी इसको सॉरी यहाँ पर आना चाहिए था 75, क्योंकि 4 ब्रेक पॉइंट बनाने हैं तो यहाँ पे 75 पे आएगा। 75 पे क्या करूँगा, इसका टॉप इतना ही रहेगा, ठीक है, ये वाला टॉप इतना ही रहेगा। लेफ़्ट क्या करूँगा मैं, इसका 0 कर दूँगा। तो अब ये क्या काम करेगा, यहाँ से जाएगा, नीचे आएगा, फिर ये इस साइड पे जाएगा और अब इसको वापसी ऊपर लेके जाना है 100% पे। तो जो ये प्रॉपर्टी 0% वाली है 100% पे सेम यही प्रॉपर्टी लगा दूँगा। तो सेव करके हम रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या काम कर रहा है। आई थिंक यही चीज़ हमें चाहिए थी। अल्टरनेट लगाया हुआ है तो अल्टरनेट में ये पहले उस साइड पे जा रहा है, एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे आ रहा है। तो हमारा काम अब कंप्लीट हो गया। ओके, अब मैं क्या काम करता हूँ, ये एनिमेशन यहीं पे है। मैं इसके जो है एनिमेशन जो लगाया हुआ था इसमें एक प्रॉपर्टी
टाइमिंग फंक्शन बताना चाह रहा था। चलें टाइमिंग फंक्शन मैं थोड़ा सा इसके 1 सेकंड पे समझाता हूँ कि होप से समझ आ जाए। 1 सेकंड में देखें कि ये नहीं कुछ ज़्यादा हो गया है, 3 सेकंड कर देते हैं। उम्मीद है कि इसमें कुछ फील हो जाए, नहीं तो हम अच्छा उसके बाद मैं लिख लेता हूँ इज़ हाइफन इन। इस पर इसको चेक करते हैं ये क्या काम करता है। अब देखें एनिमेशन में थोड़ा सा चेंज फील हुआ होगा। मैं फिर से इसको जो है फ़िलहाल ईज़ पे रखता हूँ। अब देखें कि जाता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर जाता है थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। इसमें और इसमें फ़र्क देखिएगा, कुछ फ़र्क महसूस हुआ है पहले वाली एनिमेशन में और इस वाली एनिमेशन में थोड़ा सा चेंज है। वो सिर्फ ईज़ था, ये ईज़ इन है। अब ईज़ आउट लगाते हैं तो इसमें चेक करें ये क्या काम कर रहा है, ये थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। ईज़ इन आउट क्या काम करेगा, अब इन फिर आउट, ये दोनों इकट्ठी प्रॉपर्टीज़ लगा देते हैं तो दोनों में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है जो आई थिंक स्टेप काउंट होता है, या ये मुझे पता नहीं है। स्टेप मैं 10 लिख देता हूँ तो होप सो काम चलेगा, नहीं चलेगा। अगर पिक्सल लगा देता हूँ तो नहीं, आई थिंक ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, तो देख लीजिएगा आपने इसका क्या करना है, ये चेक कर लीजिएगा गूगल से। होप सो आप लोगों को मिल जाएगी। इसके स्टेप बाय स्टेप ये जो है चीज़ें मूव होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि अनसेट भी होता है, इनसेट भी होती है इसमें प्रॉपर्टी एक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं। अच्छा उसमें फ़िलहाल जो है मैं ईज़ यूज़ कर लेता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन का जो है आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पे कौन सा टॉपिक चलना है, इसके बाद के और भी काफ़ी थे जो आज के टॉपिक में इंक्लूडेड थे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर इतना ही था। एनिमेशन 2D जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें बताने का मकसद ये था कि आप एनिमेशन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो भी बनाना चाह रहे हैं, इसमें ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी आप यूज़ करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं। इवन दैट कि आप मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि वाटर रेडियस है जो ये हो जाए इसका 100% पे जब पहुँचे ये, तो इसका वाटर रेडियस जो है वो 100% हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने हाइट नहीं दी हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 100% पे पहुँचे तो इसकी जो हाइट है वो भी 200 हो जाए। तो इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसके शेप चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी चेंज करना चाहें इसके साथ कुछ भी आप कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है परफेक्टली काम चलेगा। सो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो इस लेक्चर में आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके असाइनमेंट में बता देता हूँ लेक्चर क्लास पे। इसके असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कम से कम 10 बॉक्स बनाने हैं, कम से कम 10 बॉक्स होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट स्टाइल होगा, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल होगा, डिफरेंट बैकग्राउंड होगा, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। और उसके ऊपर एनिमेशंस भी डिफरेंट बनानी हैं। ये नहीं हो कि 10 की 10 एनिमेशन बना दें, एक लेफ़्ट राइट चला दें, एक टॉप टू बॉटम चला दें, एक फिर राइट टू लेफ़्ट चला दें, एक बॉटम टू टॉप चला दें। सर ये 4 एनिमेशन तो यही होगी पूरी, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, तो ये एक ही एनिमेशन है। उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड चेंज कलर करें, शेप चेंज करें, तो इसमें जो भी है आप 10 बॉक्स बनाएंगे और 10 बॉक्स के टोटल जो है डिफरेंट डिज़ाइन होने चाहिए, डिफरेंट एनिमेशन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये 2D एनिमेशन थी। सो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका आगे मज़ीद क्या कवर करते हैं। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर और मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।